नेम इज राहुल, आई एम ए टीचर। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दूंगा। बायोलॉजी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस, MPH मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MHA, BSc नर्सिंग, नीट, पैरामेडिकल, TET, CTET, 4H इंस्पेक्टर, फार्मेसी, BPT और अन्य सभी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें कि बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसा कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एंजाइम सीक्रेटेड बाय स्टोमक डाइजेस्ट द फूड बट स्टोमक इज नॉट डाइजेस्टेड बाय दिस डाइजेस्टिव जूस बिकॉज एंजाइम सीक्रेटेड बाय स्टोमक। एंजाइम जो सीक्रेटेड होता है स्टोमक से वो डाइजेस्ट करता है फूड को, बट स्टोमक इज नॉट डाइजेस्टेड बाय दिस डाइजेस्टिव जूस। स्टोमक डाइजेस्ट नहीं होता है डाइजेस्टिव जूस से, बिकॉज क्योंकि ऑप्शन है ए वॉल ऑफ स्टोमक इज लाइंड विद म्यूकस, बी दिस इज मेड अप ऑफ हार्ड सेल्स, सी इट इज मेड अप ऑफ स्टील, डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वॉल ऑफ स्टोमक इज लाइंड विद म्यूकस। तो जो वॉल ऑफ स्टोमक है, स्टोमक की जो दीवार है वो लाइंड होती है म्यूकस के साथ। तो जो एंजाइम सीक्रेटेड होता है स्टोमक से वो डाइजेस्ट करता है फूड को, बट स्टोमक इज नॉट डाइजेस्टेड। स्टोमक डाइजेस्टेड नहीं होता इस जूस के द्वारा, क्योंकि जो वॉल ऑफ स्टोमक है ये लाइंड होती है म्यूकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन डाइजेस्टिव फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा डिस्ट्रॉय करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को जो कि पाया जाता है डाइजेस्टेड फूड में। ऑप्शन है ए स्टोमक, बी पैंक्रियास, सी किडनी, डी लीवर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लीवर। सो लीवर डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस, लीवर डिस्ट्रॉय करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को जो कि पाया जाता है डाइजेस्टिव फूड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन इज पेप्सिन क्या है। ऑप्शन है ए हार्मोन, बी एंजाइम, सी विटामिन, डी मिनरल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंजाइम। पेप्सिन इज एंजाइम, पेप्सिन एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू। डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन है ए फैट, बी ग्लूकोज, सी एमिनो एसिड, डी ग्लूकोज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एमिनो एसिड। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन कन्वर्ट होता है वो एमिनो एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजेन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, इनमें से किस ऑर्गन में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। ऑप्शन है ए इंटेस्टाइन, बी स्टोमक, सी लीवर, डी पैंक्रियास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लीवर। सो इन लीवर ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजेन। लीवर जो ऑर्गन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय। बाइल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन है ए लीवर, बी स्टोमक, सी पैंक्रियास, डी ड्यूडेनम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लीवर। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, बाइल जो होता है वो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज स्टोर्ड इन। बाइल कहाँ पे स्टोर होता है। ऑप्शन है ए गॉल ब्लैडर, बी ड्यूडेनम, सी लीवर, डी स्प्लीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गॉल ब्लैडर। बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, बाइल जो स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल का मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन है ए टू कन्वर्ट फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल, बी टू कन्वर्ट फैटी एसिड इंटू फैट एंड ग्लाइसेरॉल, सी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, डी ऑल ऑफ देम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टू कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल। तो मेन फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल का जो मेन फंक्शन होता है वो कन्वर्ट करना फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर इज रिलेटेड विद। पेस मेकर किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए किडनी, बी ब्रेन, सी लंग, डी हार्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हार्ट। पेस मेकर इज रिलेटेड विद हार्ट, पेस मेकर जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ पेस मेकर इज। पेस मेकर का क्या फंक्शन है। ऑप्शन है टू ए टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, बी टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सी टू इनिशिएट हार्ट बीट, डी टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टू इनिशिएट हार्ट बीट।
फंक्शन ऑफ पेस मेकर इज, पेस मेकर का जो फंक्शन है वो है टू इनिशिएट, शुरुआत करना हार्ट बीट की। तो फंक्शन ऑफ पेस मेकर इज टू इनिशिएट हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ, ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो कि एक्सर्टेड होता है किसकी वॉल पे। ऑप्शन है ए हार्ट, बी वेन, सी आर्टरी, डी सेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टरी। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ, तो ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि एक्सर्टेड होता है आर्टरी की वॉल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्लीप ब्लड प्रेशर, सोने के दौरान जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है। ऑप्शन है ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, डी रिमेन सेम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डिक्रीज। ड्यूरिंग स्लीप ब्लड प्रेशर डिक्रीज, सोते समय जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर्ड ब्लड प्रेशर, इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने में। तो ऑप्शन है ए ईसीजी, बी स्टेथोस्कोप, सी स्फिग्नोमैनोमीटर, डी आर्म बैंड। करेक्ट आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, वह इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने में वो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्विक 7 इज, जर्विक 7 क्या है। ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक लैग, बी किडनी, सी हार्ट, डी लंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हार्ट। जर्विक 7 इज हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउंड लब डब इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो साउंड लब डब होती है वो किसके द्वारा होती है। ऑप्शन है ए लीवर, बी किडनी, सी हार्ट, डी लंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंप्लीट 1 हार्ट बीट द टाइम टेकन इज, 1 हार्ट बीट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। ऑप्शन है ए 1 सेकेंड, बी 1 मिनट, सी 1.5 सेकेंड, डी 0.8 सेकेंड। करेक्ट आंसर है 0.8 सेकेंड टू कंप्लीट 1 हार्ट बीट द टाइम टेकन इज, जो 1 हार्ट बीट को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो है 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ हेल्दी पर्सन रेट ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट इज, इन अ हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन में जो रेट ऑफ हार्ट बीट होता है 1 मिनट में वो कितना होता है। ऑप्शन है ए 58 टाइम्स, बी 67 टाइम्स, डी 72 टाइम्स, डी 90 टाइम्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 72 टाइम्स। इन अ हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन में जो रेट ऑफ हार्ट बीट 1 मिनट में होता है वो है 72 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ चैम्बर फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4। नंबर ऑफ चैम्बर फाउंड इन ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स रेट वी गेट फ्रॉम, पल्स रेट कहाँ से हम प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है ए वेन, बी आर्टरी, सी स्किन, डी नर्व। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टरी। पल्स रेट वी गेट फ्रॉम आर्टरी, तो पल्स रेट आर्टरी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्दी मैन, जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है हेल्दी मैन में वो कितना होता है। ऑप्शन है ए 120 मरकरी एंड 80 mm, बी 201 mm एंड 110 mm, सी 90 mm एंड 60 mm, डी 85 mm एंड 55 mm। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 120 mm एंड 80 mm। सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्दी मैन, सिस्टोलिक और जो डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है हेल्दी मैन में वो होता है 120 mm एंड 80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोइटर इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, गोइटर जो होता है वो आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। इट इज़ प्रिवलेंट इन, ये प्रिवलेंट कहाँ पे होता है। ऑप्शन है ए कोस्टल एरिया, बी हिली एरिया, सी डिजर्ट एरिया, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हिली एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट का फंक्शन होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है ए वर्क लाइक पंपिंग मशीन, बी टू रिलीज एनर्जी, सी टू इंक्रीज टेम्परेचर, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वर्क लाइक पंपिंग मशीन। फंक्शन ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट का फंक्शन होता है वो होता है वर्क लाइक पंपिंग मशीन, पंपिंग मशीन की तरह काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन अवर, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है। ऑप्शन है ए लीवर, बी नेक, सी आर्म पिट्स, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेक। थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन अवर नेक, तो थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ ब्लड फाउंड इन द बॉडी ऑफ मैन, जो ब्लड पाया जाता है मनुष्य के शरीर में वो कितना होता है। ऑप्शन है ए 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट, बी 25% ऑफ टोटल बॉडी वेट, सी 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, डी 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अमाउंट ऑफ ब्लड फाउंड इन दी बॉडी ऑफ मैन, जो मनुष्य के शरीर में ब्लड पाया जाता है वो होता है 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन अ हेल्दी पर्सन,
एक हेल्दी पर्सन में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पाया जाता है? ऑप्शन है ए 3 to 4 लीटर, बी 4 to 5 लीटर, सी 5 to 6 लीटर, डी 6 to 7 लीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4 to 5 लीटर। वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन अ हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन में 4 to 5 लीटर ऑफ वॉल्यूम ब्लड का वॉल्यूम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है? ऑप्शन है ए 8.1, बी 8.4, सी 7.4, डी 9.2। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 7.4। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक क्या है? ऑप्शन है ए स्प्लीन, बी लंग, सी हार्ट, डी लीवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन है स्प्लीन। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड बैंक है वो है स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन, जो परसेंटेज ऑफ वाटर पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन के ब्लड प्लाज्मा में वो कितना है? ऑप्शन है ए 60 to 64%, बी 70 to 75%, सी 80 to 82%, डी 91 to 92%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 91 to 92%। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है? ऑप्शन है ए लंग, बी हार्ट, सी किडनी, डी लीवर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लंग। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन, ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है वो होता है लंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, जो आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ब्लड का होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है डायलिसिस, हेमोलाइसिस, ऑस्मोसिस, पैरालाइसिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डायलिसिस। आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का जो आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन होता है उसको डायलिसिस कहा जाता है। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है 30 वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा इन योगा साइंस और अदर एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि MPH, MHA, BSc नर्सिंग, नीट, पैरामेडिकल, TET, CTET, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, फार्मेसी, BPT और अन्य सभी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।